जी। आ जाओ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के पहले बाबू समझ लो, अगर इस क्लास को यहां पर ले रहे हो तुम तो बहुत फायदा होने वाला है तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि आप एक सिलेक्टेड एक्साइज इंस्पेक्टर से पढ़ रहे हैं मेरे भाई, और यकीन मानिए आपको इंस्पेक्टर बना के छोड़ेंगे अगर आपने ठान लिया तो। हमारी मेहनत आपकी मेहनत जुड़ेगी और बहुत कामयाब आप बनेंगे। क्यों मिश्रा जी, गलत कह रहा हूं यहाँ बताइए यहाँ पे, ठीक है। तो मिश्रा जी भी आ चुके हैं, एकदम क्लास का शुभारंभ करेंगे। फॉर्मुला बुक के साथ साथ 2-4 पन्ने भी लेकर के ये बैठ चुके हैं आपकी, अब भैया सवाल हम लोग बनाएंगे और बहुत मजा आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं अपने टॉपिक को लेकर के, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। मंगलवार का दिन है मेरे भाई, यहाँ पर जय श्री राम और जय हनुमान, एकदम मस्त। यहाँ शुरू किया जाए मेरे भाई यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ठीक है, हिंदी में इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? तो देखो मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज का एक ऐसा चक्र है जो तुम्हें अपने से बाहर निकलने ही नहीं देगा, तुमको बहुत गंदा लपेट देगा, ठीक है। और जब बाहर तुमको नहीं निकलने देगा तो तुम फंस जाओगे उसके वहां पे चंगुल में, और उसके बाद भरते रहोगे ब्याज, खेलते रहोगे ब्याज, और यहाँ पर जो है चलता रहेगा वही मीटिंग अलुआ मीटिंग वाली कहानी। तो ये ब्याज चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आपको लगेगा कि आप ब्याज का पैसा भर पा रहे हैं, लेकिन आप उससे कभी निकल नहीं पाएंगे। कुछ इस तरह की बात है। बचपन में इसी ब्याज को परिभाषित किया था एक फॉर्मूले ने, जिसका नाम था यहाँ पर कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100, और मेरे भाई पावर यहाँ पर कितना दे दिया था T। ये NCERT की किताबों में बचपन में दिया गया था, ठीक है। हमें इस फॉर्मूले को छोड़ करके सब पढ़ना है सोचो जो बचपन में पढ़ाया गया उससे हम ये समझ तो लेंगे चीजें होती क्या हैं, ठीक है, लेकिन मेरे भाई इस फॉर्मूले के बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ना है, अब ये मान के चलो। अब जैसे यहाँ पर ए जो होता है, इस ए को मेरे भाई इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अमाउंट, और जब बात हिंदी की आती है तो इसे हम लोग मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं मिश्रधन, मेरे भाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? यहाँ पर मिश्रधन कहते हैं। अगर हम इस पी की बात करें तो पी को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर मूलधन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, आर हमारे सामने क्या हो जाता है? तो आर का मतलब हमारे सामने रेट हो जाता है, जिसको हम कह पाते हैं मेरे भाई यहाँ पर दर, और टी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है, जिसे हम कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर समय हम कह पाएंगे। तो हमारे सामने अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, समय होगा। और बेसिकली जैसे आप लोगों ने साधारण ब्याज में देखा था कि 100 रुपए लगाते हैं, 20 रुपए का ब्याज आता है, तो अमाउंट कितना बन जाता है? 120। तो वैसे ही यहाँ पर 100 रुपए लगाओगे, 20 का ब्याज, तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 120 बन जाएगा। लेकिन यहाँ 20 का ब्याज मिलेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी भी इस बात को याद रखना, अगर पैसे को तुम साधारण ब्याज पे दे रहे हो और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दे रहे हो, तो पहले साल के लिए दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर। लेकिन जब एक साल से तुम एक दिन भी ज्यादा बढ़ते हो ना, तो कंपाउंड की वैल्यू हमेशा सिंपल से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ब्याज पे पैसे उठाना तो चक्रवृद्धि पे मत उठाना, नहीं तो तुम्हारा यहाँ हालत खराब हो जाएगा। उठाना तो साधारण पर उठाना, ठीक। अब बात करते हैं कंपाउंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो सर यहाँ पर जैसे परसेंटेज जो होते हैं मेरे भाई, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, ठीक है। तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी 2 प्रकार से सॉल्व होंगे। जैसे 1% हो गया हमारे सामने, 1% यहां पर हो गया, 2% यहां पर हो गया, 4% यहां पर मेरे भाई 5%, ये सारे के सारे इंटीजर वाले हैं। और एक हमारे सामने क्या हो गए? तो फ्रैक्शन वाले यहाँ पर हो गए। 11 सही 1/9%, 12 सही 1/2%, फिर उसके बाद में 16 सही 2/3%, इस तरह वाले। तो ये वाले जो होते हैं हमारे सामने यहाँ पर, इसको हम किससे सॉल्व करेंगे भाई? तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे वो हम करते हैं मेरे भाई सक्सेसिव से। इसको हम किससे सॉल्व करते हैं? तो इनको हम मेरे भाई सॉल्व करते हैं, और वो करते हैं मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव से, ठीक है। और यहाँ पर इसको जो सॉल्व करेंगे वो किससे करेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे हम मेरे भाई यहाँ पर रेशियो मेथड से। तो ये सक्सेसिव हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर रेशियो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो रेशियो और ये हमारा क्या हो गया? तो मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव हो गया। अब ये दोनों मेथड के बारे में आपको जानना है, समझना है, सीखना है कि ये होते क्या क्या है। तो सबसे पहले जो आसान है उसके बारे में शुरू करेंगे, जो कि है आपका रेशियो मेथड, ठीक है। तो एकदम कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए भैया रेशियो मेथड, और एकदम पेपर के लिए हम बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन तुमको नहीं छोड़ना है, शुरू से सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर हर एक सवाल पे पकड़ बना करके चलो। आपको जो ज्ञान आता है वो आपका अपना भाग है, जो हमसे सीखेंगे वो एक एडेड पार्ट है, और इसके ऊपर मिला करके जब प्रैक्टिस करेंगे ना अपनी यूपीएससी वाली बुक से, ठीक है, तो यकीन मानिए आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा, ये मेरा विश्वास आपके लिए कहता है, ठीक है। तो पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों साथ के साथ आप अपना रखिएगा। यहाँ पे रेशियो मेथड में क्या होता है? जैसे मान लो कि नॉर्मल क्वेश्चन हमने तुमसे कहा कि मैंने यहाँ पर आपको जो है 1000 रुपए दिए मेरे भाई, और हमने कितने के रेट से दिए? तो 10% के रेट से दिए हैं, ठीक है। और कितने सालों के लिए दिए हैं? तो 2 सालों के लिए दिए हैं। तो आप हमको 2 बात बता दीजिए कि आप कितने का ब्याज कमा लेंगे, और आप यहाँ पर जो अमाउंट बनेगा वो आपका कितना बन जाएगा। सिर्फ यहाँ पर ये 2 सवाल मेरे भाई, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है सिंपल सी बात हम देखते हैं, आ जाओ चलो। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि देखो रेशियो मेथड में सारा खेल होता है बच्चों रेट का। जो तुम्हारे सामने रेट है मेरे भाई यहाँ पर वो 10% की है, जिसको अगर हम लिखते हैं तो 1/10 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। हमने कितने रुपए मेरे भाई यहाँ पर खर्चा किया, तो 10, उसमें 1 का ब्याज बन गया तो कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। तो कभी भी रेशियो मेथड जो होता है वो प्रिंसिपल और अमाउंट यानी मूलधन और मिश्रधन का अनुपात होता है, ठीक है। इसी के अनुपात पर हम काम करते हैं। अब कितना समय दिया गया है बताइए मिश्रा जी जल्दी से, 2 साल। तो पावर में यहां पर कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। कहने का मतलब यहां पर 1 साल के लिए 1 पावर, 2 साल के लिए 2 पावर, अगर 3 होता तो पावर में 3 साल, 4 होता तो पावर में 4 साल। आप यहां पर सीधा 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 100। 11 का स्क्वायर करेंगे कितना, 121। यानी आप कहेंगे मूलधन इतना यूनिट है, मिश्रधन इतना यूनिट है, और कहीं ना कहीं जो ब्याज आएगा वो हमारे सामने इतना यूनिट मेरे भाई यहां पर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आप यहां पर बहुत तरीके से समझ पाएंगे। आप मान लीजिए यहां पर अगर इसको 1000 को मेरे भाई 100 बना देते हैं एग्जांपल, तो आप यहां पर कह पाएंगे 100 का मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि सर प्रिंसिपल हमारे सामने कितना है, 100 रुपए है। सर हमारे सामने बीच में जो डिफरेंस आता है वो हमारा ब्याज हो जाता है, तो ब्याज कितना है, तो 21 रुपए है। और अमाउंट की बात करते हैं, 100 में 21 का ब्याज, तो अमाउंट हमारे सामने कितना है, तो 121 है यहाँ पे। सिंपल इस तरीके से मेरे भाई यहां कह सकते हैं। अगर यहां 1000 दिया गया होता तो ये 1000, तो ये 210 और ये 1210 हमारा हो जाता, ठीक है। तो ये है मेरे भाई रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में सारा रोल होता है रेट का, रेट के आधार पर तुम रेशियो बनाते हो, पावर में जितना साल होता है उसको डालते हो, और तब उसके बाद में अपने सवालों को हल करते हो। प्रैक्टिस में कहीं पर कोई कमी मत छोड़ना। रोज मेरे पढ़ाने के बाद में जो आपकी यूपीएसआई वाली बुक है भाई देना, एक बार बुक हमारी यूपीएसआई वाली दरोगा वाली किताब एकदम जो दरोगा बनाएगी, ठीक है, उससे प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आपके पास कोई और भी प्रीवियस ईयर है तो उससे कर लीजिएगा। आइए चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पाले में है, हर बच्चा पेपर पेन लेकर के बैठे, और जैसे क्वेश्चन दूंगा तो मेरे भाई सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। क्वेश्चन में ये कहा गया 8000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% के दर पर हमारा ब्याज क्या होगा। तो भाई मेरे जैसे मैंने आपसे कहा ना 10%, ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/100 यानी 1/10। तो आप यहां कहोगे गुरुजी प्रिंसिपल ले लीजिए, यहां पर कहिए अमाउंट ले लीजिए। पैसे खर्च किए थे 10 रुपए, 1 का ब्याज जोड़ दिए 11 रुपए। कितना समय हो गया मेरे भाई यहां पर, 2 साल, और यहां कितना हो गया, 2 साल। अगर हम देखेंगे तो यहां पर 100 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। तो 8000 रुपए पर इतने का ब्याज क्या होगा, ब्याज कितने का होगा, 21 का होगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये 8000 रुपए जो है ये हमारा मूलधन है। मूलधन का मतलब कितने का मान है, 100 का, और ब्याज हमें निकालना है तो कितने का, तो 21 का। तो ये हमारे सामने सही तरीके से मेरे भाई उत्तर हमारा होगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1680 हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज। 1680 का मतलब ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। बिल्कुल सही आप लोग जा रहे हैं, एकदम सही है मेरे भाई। यहाँ लाइक करते रहेंगे वीडियो को, ठीक है, एकदम सही हमारा उत्तर आ रहा है, ठीक है। आइए चलिए इस सवाल का उत्तर दे दीजिए मेरे भाई यहाँ पर इसी रेशियो मेथड के आधार पे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पर इतना 12000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होना चाहिए। आप जो पैसा लगाते हो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। समय आपके सामने कितना है, 3 साल है, और रेट आपके सामने कितना है, तो 10% का है। यानी इतने पैसे को 10% की दर से 3 सालों के लिए तुम लगाओगे तो तुम्हें ब्याज कितना मिलेगा। मेरे भाई मैं बता रहा हूं 10% की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे सामने आ जाता है 1/10 के करीब में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है पैसा और ये हमारा हो जाता है अमाउंट, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 10 रुपए की चीज में 1 रुपए का ब्याज जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। कितने वर्षों की बात है, 3 वर्षों की बात है, तो ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ 3 हो जाएगा। अगर हम देखें तो मेरे भाई 10 का क्यूब हमारे सामने 1000 है, और 13 का क्यूब हमारे सामने 1331, 11 का क्यूब हमारा इतना है। ब्याज की मान देखेंगे, ब्याज का मान हमारा कितना है, तो 331 है, ठीक है। हम यहाँ बात करते हैं तो ये जो 12000 रुपए है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो 1000, और हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि ब्याज कितना होगा, तो ब्याज हमारे सामने 331 होगा। ब्याज हमारे सामने कितना होगा, तो 331 होगा। 12 से एक बार में 12 का मेरे भाई इतना, 37 मेरे भाई इतना, और 36 और 3 39 मेरे भाई इतना हमारे सामने 3972। 3972 का मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। नेहा जी, पार्थ भाई, प्रीति जी, अनामिका जी, अमर भाई, अरुण भाई, एकदम बहुत सही उत्तर बच्चे तुम लोग दे रहे हो। एकदम ऐसे ही आंसर देते रहो। धीरे 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 क्वेश्चन जैसे बढ़ेंगे वैसे मैं इनका लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। जोश एकदम हाई है आज आप लोगों का, मेरा भी एकदम हाई है। बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। आइए चलिए क्वेश्चन इसी के साथ एक और हम पढ़ते हैं। एक बचत योजना में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है। ये जो बचत योजना है इसमें मिश्रा जी सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं दिया गया है, कंपाउंड पे दिया गया है। और एक महिला इतने रुपए जमा करती है तो ये उसका मूलधन हो जाता है। पहले वर्ष के अंत में ब्याज का दर हमारा कितना है, तो 10% है।
दूसरे के कारण ब्याज का दर बढ़कर के 12.5 हो जाता है, और तीसरे में घट करके कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 3 वर्षों के अंत में क्या ब्याज मिलेगा। अभी तक जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया उसमें पहले साल हो या दूसरा साल हो या तीसरा साल हो, हर एक साल का जो रेट था वो सेम था, तो हर एक साल का रेट सेम था तो बढ़िया हो गया। लेकिन अब जो ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई, इसमें पहले साल का रेट अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, तो अलग अलग है तो हम कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल का जो रेट 10% है इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/10 हो जाएगा। दूसरे साल का रेट जो 12.5 है इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/8 हो जाएगा। तीसरे साल का जो रेट है 8% है मेरे भाई, जब इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो 2/25 हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने मूलधन है और ये हमारे सामने मिश्रधन है। यहां पर अगर हम 10 रुपए लगाते हैं तो 1 का ब्याज लेकर के 11 हो जाता है। बोलोगे पावर में कितना रखेंगे सर, सिर्फ पावर में 1 रहेगा। 1 साल की बात हो रही है तो पावर में 1 रहेगा। अगर ये पैसा 2 सालों के लिए दिया गया रहता तो पावर में 2 रहता, यानी इस रेट पर पैसा सिर्फ और सिर्फ कितने सालों के लिए दिया गया, 1 साल के लिए। अब उसके बाद रेट बदल गया, ठीक है। अगली बार पैसा आप दे रहे हो 8 रुपए और 8 में का ब्याज लग रहा है 9 रुपए। बोलोगे इसमें कितना पावर लगाए, तो ये पैसा भी 1 साल के लिए गया है, या इस रेट पर भी पैसा 1 साल के लिए गया, तो यहां भी पावर में 1 रहेगा। आ जाओ चलो यहां पर मेरे भाई 25 रुपए हैं आपके सामने, 2 का ब्याज आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये 1 साल के लिए इस रेट से, 1 साल के लिए इस रेट से, 1 साल के लिए इस रेट से, सारा का सारा मेरे भाई यहां पर अब आप देखो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहां पर हम इसको बोलेंगे सर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काटेगा तो मेरे भाई आप उसको लपेट सकते हैं, बढ़िया से काट सकते हैं। जैसे 11 किसी से नहीं कटेगा, 9 किसी से नहीं, 27 किसी से नहीं, तो बस रहने दो, फिर ऐसे ही एज इट इज यहां पे रहने दो, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं मेरे भाई, यहां पर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट इज इतना, सेकंड ईयर मेरे भाई यहां पर जो है 8 से 9, थर्ड ईयर ड्रॉप टू इतना, 8 का मतलब वही हो जाता है इतना, टोटल इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। आ जाइए मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 8 गुना 200, 200 इंटू मेरे भाई 10, यहां पर कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा। और यहां देखेंगे तो मेरे भाई यहां पर जो होगा 9 सते 63 का 3, 6 हाथ में 18, 6 24 मेरे भाई यहां पर 11 का मल्टीप्लीकेशन 3, 3 जमा 7, और मेरे भाई यहां पर ये 2600 इतना, कुल मिलाकर के कितने का ब्याज आ जाएगा, 673 का। क्वेश्चन में हमेशा ये देखा करो कि किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। तो अगर तुम देखोगे तो 10,000 रुपए दिया गया, और ये 10,000 रुपए जो वुमेन डिपॉजिट करती है, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर मूलधन का मान है, यानी कितने यूनिट का मान है, तो 2000 का मान है, और हमसे पूछा गया ब्याज कितना मिलेगा, मतलब 673 का। या ऐसे भी कह सकते हो 2000 का 5 गुना दिया गया तो 673 का 5 गुना मुझे बताना है। आप यहां से काटिए और इस तरीके से मेरे भाई हल करिए, 5 इंटू 3 15, 35 और 36, और मेरे भाई यहां पर 30 और 3 33 हो जाएगा। 3365 एकदम कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बड़की बहू सही उत्तर है। कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, जमीन कम पड़ जाएगी भाई साहब, दौड़ा के इतना मारूंगा मैं, जान लो। इतना प्यार से समझा रहे हैं तब भी तुम लोग ए और बी कैसे उत्तर दे सकता है, बोलो। मिक्स क्वेश्चन करवाइए, बोले ना कि परसों वाला जो क्वेश्चन होगा ना, परसों मेरे भाई मिक्स क्वेश्चन मैं तुम लोगों को कराऊंगा। 23 होगा सर, कहां पर 23 होगा यार, 23 कहां पर होगा, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है ना कि इंटरेस्ट ड्रॉप हो गया, ठीक है, तो हम 25 में से 2 कम करके 23 कर देंगे। अरे भाई साहब, ड्रॉप होने का मतलब ये हो गया कि जहां पहले तुम 12.5% तक पहुंच चुके थे, तो उसके बाद में ड्रॉप होकर के यहां पर आ गए, ड्रॉप होकर के यहां पर आ गए। जैसे सोने का रेट मानो 1,60,000 है, ठीक है, अब अगले दिन वो ड्रॉप होकर के 1,50,000 पर आ जाए, तो वो वाली बात, उस तरीके से बात को यहां कहा गया, ठीक है, कि 12.5 पर मामला चल रहा था, ड्रॉप होकर के इतने पर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं इतने से घट गया। तुम घटाने की बात अगर करोगे तो फिर तुम डिस्काउंट दे रहे हो, फिर ब्याज कहां ले रहे हो तुम तो सामने वाले को, मतलब ये तो वही बात हो गई कि किसी ने तुमको उधारी दिया और ब्याज भी तुमको वही दे रहा है, मतलब बेचारा 25 रुपए दिया, 2 रुपए कम करके तुम उसको 23 रुपए लौटाओगे। बताओ, कोई बैंक आपको 25 रुपए दे रहा है, आप उस बैंक को 23 रुपए लौटाइएगा मिश्रा जी, नहीं हो सकता, नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो समझने वाली बात है ये। आज ये 4 नंबर क्वेश्चन यहां देखिए, जल्दी से यहां बता दीजिए, फटाफट देखते हैं कौन आंसर देगा, ठीक है। 7500 की धनराशि पर 4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि प्रथम 2 वर्षों के लिए 20% का दर है, अगले 2 वर्षों के लिए 10% का दर है, मेरे भाई यहां पर क्या होगा, जल्दी से बता दो भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे। बहुत प्यारा सवाल है भाई। 2 तरह के रेट हैं, एक 20% का रेट है जिसको फ्रैक्शन में तोड़ने पे 1/5 आ जाता है, और एक 10% का रेट है जिसको फ्रैक्शन में तोड़ने पे 1/10 आ जाता है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल और अमाउंट को लेकर के भाई मेरे, तो 5 रुपए में 1 का ब्याज मिलेगा, तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि इस हिसाब से पैसे को मैंने 2 साल दिया, तो पावर में मैं लिखूंगा 2 साल। यहाँ 10 में 1 का ब्याज मिला है, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 से हमारा बन गया 11। इस हिसाब से पैसे को मैंने 2 साल दिया, तो यहाँ हो जाएगा 2 साल। मेरे भाई 25 को 100 से गुना करूंगा तो मेरे भाई हो जाएगा 2500, और 36 को यहाँ पर 121 के साथ गुना करूंगा तो 121 इंटू मेरे भाई 36, 36 से कम 36, 72 और 3 75, और यहां पर मेरे भाई हो जाएगा 43। क्या हम सही हैं?
ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए तो बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल गुरुजी यहां पर सही है। अब अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहां पर जो है ये 25, देखो यहां पर ब्याज हमारा कितना हो गया मेरे भाई यहां पर, तो देखो 6 हमारा खत्म, 5 खत्म, 13 से 8 यहां पर 1856। मैं तो सीधा सीधा देख सकता हूं कि ये पैसा अपने आप का 3 गुना होकर 7500 बना है, तो 1800 का 3 गुना मेरे भाई यहां पर ये हो जाएगा। बाकी फिर भी जो तरीका है हमारा लिखने का, हम तरीके को अपने फॉलो करेंगे। हम कहेंगे क्वेश्चन में क्या दिया, तो इतने की धनराशि, मतलब मूलधन का मान दिया है। तो अगर मूलधन का मान दिया है तो यहां पर क्या कहोगे, 7500 जो दिया गया भैया मूलधन का मान है, ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मान है, यानी 2500 का मान है, और हमसे कहा गया यहां पर 1856 का मान बता दो। फटाफट यहां पर काटो 3 बार में, 18 का 3 गुना 54, 50 का 3 गुना 150, 5500, 50 और क्षेत्र का 18, 55, 68 मेरे भाई यहां पर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर होना चाहिए। डी फॉर दरोगा जी। क्या कह रहे हैं मिश्रा जी, डी फॉर दरोगा जी, याद रखिएगा इस बात को। डी फॉर बिल्कुल दरोगा जी जो होगा मेरे भाई यहां पर सही उत्तर होगा, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। आइए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बाबू हम पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या कहा गया है जरा देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष 20% की दर से एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि ब्याज इतना है तो मूलधन क्या होगा। अब ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है कि भैया ब्याज को यहाँ 20% की दर से तुमने 2 वर्षों के लिए निवेश किया, बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन अब आप मेरे भाई ट्राई करोगे, ये मेरा पार्ट यहाँ पर नहीं है, इसको आप बना लीजिएगा, होमवर्क होगा, ठीक है। 20% की वैल्यू 1/5, तो मेरे भाई 5 से 6, 5 से 6 2 बार लगा करके रेशियो यहाँ पर सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पर एक चीज है यार, टाइप का नाम नहीं लिखा गया थोड़ा सा ना, ये हो सकता है ट्रबल करेगा हमें। 5 नंबर के बाद में अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, मैं आपको सब टाइप तोड़ करके बताते जाऊंगा, क्योंकि है ना थोड़ा सा हमारे पीपीटी वाले भाई साहब ने यहाँ पर जो है वो ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। तो पहले जो हमने आपको टाइप पढ़ाया वो हमने आपको क्या पढ़ाया, आप यहाँ देखो, ठीक है। इसका क्या होता है, अच्छा ये ऐसे वाला है ना, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल मेरे भाई एक सेकंड, हाँ ये रहा। तो पहले जो हमने आपको पढ़ाया भैया वो हमने पढ़ा दिया, और कौन सा मेथड पढ़ा दिया था, तो पहले हमने आपको पढ़ाया भाई साहब रेशियो मेथड। यहाँ पे क्या पढ़ाया भाई, हमने आपको रेशियो मेथड पढ़ाया। तो ये हमारा आज का टाइप नंबर 1 था कि रेशियो मेथड के माध्यम से सवालों को कैसे बनाते हैं, जहां पर अगर मेरे भाई 2 साल के लिए पैसा दे रहे हो तो वो भी निकाल पाओगे, 3 साल के लिए पैसा दे रहे हो वो भी निकाल पाओगे, 4 सालों के लिए पैसा दे रहे हो वो भी निकाल पाओगे, सेम रेट पर दे रहे हो तो वो भी निकाल पाओगे, डिफरेंट रेट पर दे रहे हो तो वो भी निकाल पाओगे। ये सारी बातें आप लोगों ने समझी। अब रेशियो के बाद में हम आप लोगों के लिए लेकर के चलते हैं और हम आपको समझाएंगे मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव। क्या समझाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, सक्सेसिव मेरे भाई यहाँ समझाएंगे, ठीक है। अब सक्सेसिव का मेरे भाई यहाँ पर पूरा जो होता है फंडामेंटल यहाँ पर क्या होता है, सक्सेसिव बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक बार समझ गए तो सवालों को उड़ाना सीख जाओगे। सक्सेसिव का पहली बात मतलब क्या होता है, तो देखो जब भी कोई चीज बढ़ रही है और बढ़ी हुई चीज को दोबारा से बढ़ाने की बात की जाए, ठीक है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जब भी कोई चीज बढ़ रही है और बढ़े हुए को दोबारा से बढ़ाने की बात की जाए तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, तो सक्सेसिव लगाते हैं। वहां पर क्या लगाते हैं, तो सक्सेसिव लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो सक्सेसिव मेरे भाई यहाँ पर कैसे कैसे अप्लाई होता है, कैसे कैसे मेरे भाई यहाँ पर चीजें दिखती हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ, तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर सक्सेसिव का यहाँ पर देखिए, ठीक है, सक्सेसिव जो होता है देखो 2 साल का मेरे भाई यहाँ पर अलग कहानी है, आप ऐसे मान करके चलो, और जो 3 साल का होता है फिर वो अलग हो जाता है, फिर 4 साल का जो होता है वो अलग हो जाता है। तो बेसिकली सक्सेसिव जो अराइज ही हुआ है वो 2 सालों से हुआ है। कैसे मेरे भाई यहाँ पर समझिए मेरे भाई, ठीक है। मान लीजिए मिश्रा जी कि पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट A% है, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट B% है, तो 2 सालों का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। उसी चीज को बताने के लिए सक्सेसिव ने यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया कि पहले साल का ये रेट हो जाएगा, दूसरे साल का ये रेट हो जाएगा, और पहले साल का B% मेरे भाई यहाँ पर ये दूसरा साल हो जाएगा, यानी A इंटू B/100। आप इसको याद रख लीजिए, आप समझ लीजिए कि आप सक्सेसिव याद रख चुके हैं। ये मेरे भाई सीधा सीधा सक्सेसिव का रोल होता है, ये सीधा सीधा सक्सेसिव का आपका रोल होता है, ठीक है। अब ये हमारा सक्सेसिव मेरे भाई हो गया A + B + AB/100। तो इससे यहां पर क्या होगा मैं बताता हूं। अभी हम लोग ये निकालेंगे कितना % का हमारा ब्याज बना है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको मेरे भाई यहां कह रहा हूं कि पहले साल का ब्याज का रेट हमारे पास में 2% है और दूसरे साल का ब्याज का रेट हमारे सामने 3% है। आप मुझे ये बता दीजिए कि हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, ठीक है। तो आप यहां पर कहोगे गुरुजी हमें सक्सेसिव का ज्ञान हो चुका है, आप यहां पर फॉर्मूला बता चुके हो कि A + B और प्लस हमारे सामने AB/100, ठीक है। तो अगर हम यहां देखेंगे तो A के जगह पर 2 लेंगे, B के जगह पर 3 लेंगे, और यहां पर 2 × 3 में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम यहां देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा, 6/100 का मतलब यहाँ पर 0.06 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने इतना आएगा। और ऐसे ही अगर मैं कोई भी रेट आपको देता जाऊं तो उस रेट पर आप मेरे भाई यहाँ पर जो ब्याज है वो निकाल सकते हो।
ठीक है, तो उस रेट पर आप यहाँ ब्याज निकाल सकते हो। बट मैंने कहा नहीं यार, एक काम करो, देखो ये भी चीज तुम्हारी बहुत ज्यादा लंबी होते जा रही है और इतना लेंदी हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो पहली बात, सक्सेसिव के तरीकों में और बाकी के तरीकों में क्या फर्क होता है। तो मेरे भाई सक्सेसिव एक तरीका है जो आपको सबसे पहले तो ये बताता है, जैसे आप लोगों ने अभी प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, तो प्रॉफिट लॉस में मिश्रा जी जो सीपी होता है आप उसको कितना मानते हो? 100%। सीपी को कितना मानते हो? 100%। अभी आपने सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आपने पढ़ा, वहां पर आप अपने क्रय मूल्य को कितना मानते हैं? 100%। और 100% में अगर 10% का ब्याज मिल जाए तो कितना हो जाता है? 110। 100 में अगर मान लीजिए 20 का ब्याज मिल जाए तो कितना हो जाता है? 120। 100 में 30 का ब्याज मिल जाए तो कितना हो जाता है? 130। तो जो ये सक्सेसिव होता है ना, ये 100% वाला मेथड होता है। इसमें भी प्रिंसिपल को आप 100% मानते हो और आप यहां पर ये देखते हो कि ब्याज कितना परसेंट का मिला। जैसे 100% का पैसा था, इतने का ब्याज मिला, तो अमाउंट 105.06 हो जाएगा। तो इसीलिए इस मेथड से हम लोग परसेंटेज मेथड में डील करते हैं और इससे परसेंटेज मेथड का फायदा उठाते हैं। तो जो सक्सेसिव मेरे भाई हम लोग इस तरीके से निकाल रहे हैं, आज हम इस सक्सेसिव को और शॉर्ट में करना सीख जाएंगे और तरीके से हम यहां समझेंगे। अगर ये जो सक्सेसिव है हमारा, मैं आपको बताता हूं, इतना महंगा आपको नहीं पड़ेगा, आप देखो विद इन सेकंड आप उड़ा दोगे। मान लीजिए पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है और अगले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। एक लाइन तो मेरे भाई यहां पर हम लोग ये सीखते हैं आपकी 1 सालों का मेरे भाई जो ब्याज होगा, मतलब 2 सालों का जो ब्याज होगा, हम सीधा गेट बंद करिए, 2 सालों का ब्याज हम मेरे भाई यहां पर हम कैसे निकालेंगे और बहुत ही शॉर्ट के अंदर में, शॉर्ट में मेरे भाई हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ समझते हैं और यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं कि भैया ब्याज जो निकलेगा वो हमारा कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो जैसे दो अलग अलग रेट हैं, ब्याज कैसे निकलेगा? एक बार दोनों को जोड़ना होगा मेरे भाई और उसके बाद में एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। इसके भी अलग अलग तरीके हैं, आप समझिए, ट्रिक सीधा मैं बता रहा हूँ। 6 और 8 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 14। और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 8 से कितना हो जाएगा? 48। इतने परसेंट का तुम्हारा ब्याज मिल जाएगा। वो कोई लंबा चौड़ा मेथड मेरे भाई लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप यहाँ पर इसी से कर लोगे और आपका काम खत्म। ऐसे ही एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारे सामने 10 और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे सामने 25। हम डायरेक्टली कर सकते हैं। एक बार अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 8 18 हो जाएगा और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सामने 80 हो जाएगा। ठीक है, अब जो छोटे रेट होते हैं, छोटे जो रेट होते हैं जैसे कि 2% 3% या फिर कभी मेरे भाई यहाँ पर 1% और 3%, ठीक है, तो इनका मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होता है? इनमें थोड़ा सा जो बच्चे हैं वो गलती करते हैं, आप वो गलती मत करिएगा। इनमें गलती यहाँ पर वो ये कर देते हैं जोड़ने घटाने में। आप यहाँ देखिए, एक बार दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा मेरे भाई आपके सामने 4 और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू 3 3 होता है। तो 3 को ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर लिखना है 4 पॉइंट और 1 इंटू 3 3 होता है, लेकिन 3 को 2 दशमलव तक लिखना है, यानी 03 आपको मेरे भाई यहाँ पर लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ऐसे ही अगर आप इसमें देखेंगे तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5 और एक बार दोनों को मेरे भाई गुना कर दीजिए तो 3 इंटू 2 होता है 6। तो मेरे भाई यहाँ पर हम 6 इसको लिख पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। अब ये खाली आपको ब्याज लिखना हम सिखा रहे हैं। इसके बाद में आ जाइए और आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई सक्सेसिव इसका कैसे करेंगे। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 30 और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 200। 200 की बात करते हैं, दो अंकों को रखेंगे और ये यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। जब दो को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 32.00। ये इतने परसेंट का क्या हो जाएगा? तो ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे रेट में मल्टीप्लाई, ठीक है, और बड़े रेट में मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखते रहे तो मेरे भाई यहाँ पर अगला पार्ट देखिए। यहाँ पे एक बार दोनों को जोड़ देना है तो हमारे सामने 23 और एक बार 11 को 12 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 132। यहाँ दो अंकों को रखेंगे अपने पास में और ये वाले को ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो बेसिकली हमारे सामने 24.32% हो जाएगा। एक बार तुम सक्सेसिव सीख गए तो उसके बाद में मेरे भाई देखना कितने सटीक तरीके से जो है तुम सवालों का उत्तर दे दोगे। जैसे यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई बोल रहा हूँ बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन कि मेरे पास में एक पैसा है और पैसा वो कितना है? तो 6,000 रुपए है। ब्याज का जो दर है मेरे भाई यहाँ पर वो 3% के करीब में है। समय मुझे कितना मिला है? 2 साल मिला है। आप मेरे को बताइए ब्याज क्या होगा? आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर सक्सेसिव जो है रेशियो वेशियो ये सब कुछ भी लगाने की। बहुत तरीके से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप इस सवाल को बना सकते हैं। आप यहाँ पर कहेंगे कि सर जब इस तरह के रेट होते हैं तो सक्सेसिव लगाया जाता है। सक्सेसिव लगाया जाता है तो कैसे? तो पहले साल का ब्याज गुरुजी 3%, अगले साल का ब्याज गुरुजी 3%। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा? एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए। गुना करने पर 9 आएगा जिसको हम 09 मेरे भाई यहाँ पर लिख पाएंगे।
ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो 6,000 रुपए है हमारे सामने, ये अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू है? 100% की। और हमें ब्याज बताना है, ब्याज का मतलब 6.09 का मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू बताना है। अगर हम देखें तो यहाँ इसको मेरे भाई सीधा-सीधा काटो, और काटोगे तो 6 × 6 36 और 9 × 6 मेरे भाई 54, तो यहाँ पर 36-54 जो होगा ये हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, 36-54 नहीं होगा मेरे भाई, 36.54 हमारा 54 होगा, क्योंकि इसके साथ इसको गुना करोगे तो दशमलव के बाद में 2 अंक भी तुम्हें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 1 सेकंड, हाँ 36 पॉइंट सही है मेरे भाई, यहाँ पर 36 पॉइंट जो 6000 है ना, ये एक यार 1 सेकंड, 1 सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ है, रुक जाओ। 2 जीरो से तुम्हारे सामने 2 जीरो खत्म होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 3654 हो जाएगा, और उसके बाद में 0 दशमलव को एक साइड, तो ये 365.4 जो होगा ये हमारा सही उत्तर होगा। 365.4 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इससे हमने क्या सीखा शॉर्ट में बनाना, कि प्रिंसिपल 100% होता है, ब्याज जितना दिया गया उतना का पता करिए। अब इसी के आधार पर आप देखिए सारे सवाल आपके कितने जल्दी बनेंगे। मेरे भाई क्वेश्चन में बहुत तरीके से यहाँ पर यह बात कहा गया, 2 वर्षों में 3% की दर पर 10,000 के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मेरे भाई ज्ञात करो। तो भाई मेरे पहले साल का ब्याज हमारा 3 होगा, दूसरे साल का ब्याज हमारा 3 होगा, तो 2 वर्षों में चक्रवृद्धि कितना होगा? एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए, यानी इतने परसेंट का ब्याज होगा। अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर ये 10,000 रुपए है, जो कि अपने आप में 100% की वैल्यू है, और हमें जो है मान बताना है तो 6.09 का मान बताना है। अगर हम इसको उड़ाते हैं तो मेरे भाई 100 आ जाएगा, 2 और 2 से मेरे भाई यहाँ पर ये खत्म, सीधा सीधा उत्तर 609 आ गया। 609 आ गया तो मेरे भाई ब्याज हमारा कितना होगा? तो 609 होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो डी होगा। इन्होंने कहा मिश्र धन भी बता दो, बता दो मिश्र धन। 10,000 रुपए में 609 रुपए का ब्याज, तो 10,609 हो गया। आया नहीं क्या सोहेल? कॉल करो। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए, 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया है, जल्दी से बताइए आप। यहां सेम, जब छोटे मोटे इस तरह के रेट होते हैं तो सक्सेसिव लगाते हैं, और बट्टे वाले रेट होते हैं तो रेशियो लगाते हैं। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति 4% की दर पर 3 सालों के लिए 2 लाख रुपए का निवेश करता है, तो 3 साल के अंत में ब्याज हमारा क्या होगा? अब 2 साल गया साइड में, अब आ गया मेरे भाई 3 साल। 3 साल का हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताता हूं। मेरे भाई इसको आगे बढ़ने के पहले पहले मैं चाहूंगा कि 2 साल का एक और क्वेश्चन आप यहां करो, ठीक है? फिर हम आपको मेरे भाई 3 साल का भी बहुत तरीके से हम आपको सारी बात बता देंगे। एक क्वेश्चन हमारी तरफ से मेरे भाई करिए, आप यहां पर समझिए क्या है। ये हमारे सामने प्रिंसिपल हमने आपको दिया है मेरे भाई 7,000 रुपए। उसके बाद में हम आपको जो रेट दे रहे हैं वो 7% का दे रहे हैं। समय हम आपसे जो डिमांड कर रहे हैं वो 2 साल कर रहे हैं, और हम आपसे ब्याज पूछ रहे हैं। जल्दी से बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना होगा, जल्दी से फटाफट देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। और कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करते रहना। जल्दी बताओ, फटाफट मेरे भाई बताओ। एक बार ये समझ में आ गया ना तो फिर दिक्कत की बात नहीं आएगी। 3 साल का भी स्पेशल फॉर्मूला होता है, लेकिन उसको ना सीख करके हम लोग सीधा सक्सेसिव निकालना सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? तो हमने यहाँ पर ये सीखा गुरुजी, देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आसान कैसे है? तो यहाँ ये रेट हमारा 7 हो जाएगा, अगले का भी हमारा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए, इतना परसेंट। तो बेसिकली हमारे सामने जो 7,000 दिया गया है ये मूलधन है, मतलब 100% की वैल्यू है। और हमसे जो पूछा गया है वो ब्याज, यानी 14.49% की वैल्यू हमसे पूछा गया है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं देखोगे, 7 × 9 63 का 3 6 हाथ में, 7 चौक 28 28 और 6 34 का 4 3 हाथ में, 7 चौक 28 और मेरे भाई 3 31 का 1 3 हाथ में, और ये हमारे सामने इतना 2 अंक हैं। 1 0 दशमलव को एक अंक कसका देगा, 1014.3 एकदम यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, 1014.3 रुपए इतने का हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। इतने का हमें क्या मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा। अब यहां पर देखो 2 साल तुम लोग बहुत महारत हो गए, अब आ जाओ 3 साल के ऊपर में। 3 साल में क्या हो सकता है? रेट सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 3 सालों में कैसे निकालें? ठीक है, 3 सालों की अगर हम बात करें मेरे भाई, जैसे मान लो पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 20% है, तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 30% है, तो 3 सालों में ब्याज कितना होगा? देखो, अब यहां पर सक्सेसिव लगाना है। सक्सेसिव में आप यहां पर समझो कि आपके पास में 3 टीम है। कितनी टीमें हैं? 3 टीमें। वहां यार देखते रहना, उसमें ना 0% होगा तो उसके पहले मुझे बताना। ठीक है, तो यहां पर 3 टीमें हैं। अब आपको किसी एक को विजेता मेरे भाई घोषित करना है, तो एक को विजेता घोषित करना है तो कैसे करोगे? तो पहले 2 लोगों को आपस में भिड़ाओगे, जो विनर आएगा उसके साथ में मेरे भाई फिर तीसरे को तुम यहां पर लड़ाओगे।
तो वहां पर हम क्या कहेंगे, तो वहां पर मेरे भाई हम बोलेंगे कि भैया एक विनर हमारा निकल करके चला आया। तो दो लोगों को लड़ाना है और उसके बाद में उसके विजेता को तीसरे के साथ में भिड़ाना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 20 हो गया, और यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाएगा 10 इंटू 20, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारे सामने 100 हो जाएगा। अगर हम देखें तो बहुत तरीके से 30 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 32%। ठीक है, अब आ जाओ 32 और 30 का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 32 और 30 का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पूर्ण रूप से सक्सेसिव हो जाएगा। ठीक है, 32 और 30 की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सर ये 32 है, फिर ये हमारे सामने 30 है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा 32 इंटू 30, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर और क्या कह सकते हैं सर, यहाँ समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे भाई क्या होगा जरा समझो। ठीक है, सर वो कैब चलो मेरे भाई, तो यहां पर जल्दी से अब इनका सक्सेसिव कैसे निकालोगे बताओ। तो बहुत तरीके से a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो 32 प्लस 30 हमारे सामने मेरे भाई हो जाएगा 62। 32 का 3 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 96 को 10 से भाग करोगे 9.6। तो अगर हम देखेंगे तो 71.6% इतने का हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 3 सालों के दौरान, 3 सालों के दौरान हमें ब्याज कितने का मिला, इतने का मिला। तो सक्सेसिव यही सिखाता है, 3 सालों का अगर आपको निकालना हो तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से दो लोगों को भिड़ा करके फिर उसके बाद में इसके साथ कोलैब करके बनाते हैं। इसमें सेम रेट के लिए तो ट्रिक आ जाता है, लेकिन डिफरेंट रेट के लिए कोई भी ट्रिक मेरे भाई यहाँ पर नहीं बन पाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ समझेंगे। अभी देखो, जब एक ही तरीका हम मेरे भाई लगाएंगे, चाहे आपका रेट सेम हो चाहे आपका डिफरेंट। देखो सेम रेट के लिए मैं हमेशा एक ट्रिक बताता हूँ, 3a स्क्वायर a क्यूब, और उसके माध्यम से आप बना सकते हैं, बार फायदा नहीं है। सेम रेट पर अप्लाई होता है, डिफरेंट पर नहीं होता है। तो क्यों ना एक ऐसा तरीका मेरे भाई सीखा जाए जिससे मेरे भाई सेम रेट और डिफरेंट रेट दोनों पर हम उसको अप्लाई कर पाए, और वो वही है, वो सक्सेसिव वाला तरीका। आप इस सवाल को देखो कि जब कोई व्यक्ति 4% के दर पर 3 सालों के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है तो यहां क्या होगा। तो पहली बात, अगर हम 4% के हिसाब से किसी पैसे को 3 सालों के लिए देंगे तो हमें कितने का ब्याज मिलेगा। तो पहले साल का रेट हमारे सामने 4, दूसरे का रेट हमारे सामने 4, और तीसरे का रेट हमारे सामने 4। एक काम करो, सक्सेसिव निकालो। एक बार आप दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार आप दोनों को गुना कर दीजिए, तो इन दोनों का सक्सेसिव ये निकल गया। अब इसको इसके साथ में आप सक्सेसिव निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा सर एक बार दोनों को जोड़ना होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सर, ये हमारे सामने a हो गया, ये हमारे सामने b हो गया, और फिर हमारे सामने सर ये a इंटू बी, और बट्टे में यहाँ 100। सारा खेल इसी के ऊपर में, सारा दारोमदार इसी के ऊपर में। एक बार इसके ऊपर में मास्टरी कर ली तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 8 में आप 4 को जोड़ोगे तो 12.16 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और इसका देखोगे तो ये 3264 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3264 हो जाएगा। ऑलरेडी 2 जीरो आ गए, तो 4 1 2 3 4 4 अंकों के बाद में आप यहाँ पर ये कर लोगे। तो 12 और मेरे भाई 32, और ये हमारे सामने 4864 हमारे सामने। माला हमाला भी लाउड होल भी बजाओ एक बार, जो है यहाँ पर। अब 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, तो 2,50,000 रुपए की राशि में 4%, 5% और 6% पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए मेरे भाई जमा किया गया पैसा है, तो 3 वर्षों के अंत में राशि कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है कि भाई मेरे आप मुझे ये बताओ कि ब्याज कितना होगा, नहीं। तो जब भी ऐसा ना बोले, सीधा प्रिंसिपल से अमाउंट जाना हो, तो उसके लिए एक मेथड सिखाए थे। हालांकि देखो तुम इसको, वही बात है, 3 सालों का ब्याज निकाल करके सक्सेसिव से बना सकते हो, मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। आप किसी जगह पर हैं, ठीक है, और आपको 1 साल के बाद में ये अमाउंट बना, 2 साल के बाद में ये बना, 3 सालों के बाद में आप इस जगह पर गए, तो जब आप इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल आते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बढ़िया तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं सीरीज मेथड। याद करिए, प्रॉफिट लॉस में भी कहा था मेरे भाई कि यहाँ पर जो सीपी से एसपी जाना है, सीधा सीधा सीरीज मेथड लगाइए। तो उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो मेरे भाई आपने 2,50,000 रुपए का निवेश यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। पहले साल आपको 4% का ब्याज मिलता है, तो अगर आज के समय ये अपने आप में 100 है, तो 1 साल के बाद में ये 104 रुपये हो जाएगा। दूसरे साल आपको 5% का ब्याज मिलता है, अगर ये अपने आप में 100 है, तो 1 साल के बाद में 105 हो जाएगा। तीसरे साल में 6% मेरे भाई 100 है, तो 1 साल के बाद में ये 106 हो जाएगा, ठीक है। तो कहा गया कि 3 वर्षों के बाद में अंत में ये राशि हमारी कितनी हो जाएगी। अब ये भी नहीं कि तुम्हें इसको भी सॉल्व करना है, इसमें भी क्या लगाना है, डिजिटल सम। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू है, भाई एक तरफ आप एग्जैक्ट देखो है कि नहीं, और मैं इसमें डिजिटल सम लगाता हूँ, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू है तो गारंटी मेरे से लिखवा लीजिए कि डिजिटल सम लगेगा। डिजिटल सम क्या होता है, इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, डिजिटल सम बाई आदित्य रंजन सर, वीडियो मिल जाएगी और आपको वहां पर दिख जाएगा। तो 5 और 5 10, 6 और 16, 2 18, 18 का मतलब डिजिटल सम 9 होता है। 6 से और 3 से खत्म हो गया मेरे भाई कहानी। 8
और 2 10, 10 और 5 15 का मतलब 6 हो जाता है। 4 3 7 और 1 हमारे सामने 8 हो जाता है। 9 हमारा खत्म हो गया। 8 8 16 2 18 खत्म हो गया। डीएस 3 हो गया। 4 ऑप्शन, चारों के डीएस मेरे भाई अलग हैं। तो चारों के डीएस अलग है तो हम अपने क्वेश्चन में डिजिटल सम देखेंगे। 2 जमा 5 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो मतलब 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल है तो मेरे भाई कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है? सी नहीं होगा भाई, आप देखो ना यहाँ पर, आप ऐसे भी कह लो 7 इंटू 5 35 हो जाएगा गुरुजी, और 35 का 3 और 5 यहाँ पर ये इसका डिजिटल सम 8 हो जाएगा। 6 इंटू 6 36, 36 का मतलब 9 हो जाएगा। 9 को किसी से भी गुना करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है? डी आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर फिर उसका बाद मुझे लग रहा है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्या ये? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है? एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4%, 5% एंड 6% फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर, व्हाट विल बी द अमाउंट? मेरे भाई ये हमारा 7 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अच्छा ओके, सॉरी 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 सॉरी, एक बार यहाँ पर गड़बड़ हो गया, रुक जाइए यहाँ पे ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 5 और 2 हमारे सामने 7 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पर हमारे सामने 7 हो गया। क्योंकि मेरे भाई 6 और 1 7 होता है, तो हम डिजिटल सम लगाते हैं और देखते हैं। तो 7 इंटू 5 35, 35 के 3 और 5 को जोड़ोगे 8 आएगा। 7 छक 42, उसको जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। 8 छक 48 मेरे भाई, इसको जोड़ोगे तो 4 8 12, 12 का जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है? तो ऑप्शन नंबर डी का डिजिटल सम 3 है, तो ये उत्तर होगा। ठीक है? तो पहली बात, इस क्वेश्चन में नो रेशियो, नो सक्सेसिव, सीधा सीधा सीरीज, और सीरीज में भी पूरा कैलकुलेट नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा डिजिटल सम लगाइए और आप अपने उत्तर को पाइए। ऐसा बढ़िया बढ़िया सॉलिड तरीका हम आपको देंगे ना कि आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब जैसे मानो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपने बनाया, छोटी छोटी बातों पर अगर आपकी नज़र है और पकड़ है, तो मेरे भाई आप सवाल को और बढ़िया से कर सकते हो। हालांकि फिर ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है चेक करना। अगर मानो यहाँ पर ये एक एग्जैक्ट वैल्यू था, तो यहाँ पर जैसे मैं देख पा रहा हूँ मेरे भाई, आप समझिएगा मेरी बात को, बहुत प्यार से आप मेरी बात को समझिएगा। ये जो 105 है, ये आपका 7 का मल्टीपल है, तो आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं जो 7 का मल्टीपल है। लेकिन ऐसे हम रेकमेंड जनरली नहीं करते हैं। आप इसमें देखोगे तो शायद कोई भी ऑप्शन नहीं कटेगा, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो कटेगा। बट ये ज़्यादा कारगर नहीं होता है, डिजिटल सम जो है ज़्यादा कारगर है, आप उसके माध्यम से जा सकते हैं। आइए, अब यहाँ पर मेरे भाई जो मैंने आपको टाइम दिया था, वो टाइम तो मैंने आपको अब तक जितने भी टाइम दिए, या तो मैंने 2 साल दे दिया या मैंने 3 साल दे दिया, लेकिन मिश्रा जी टाइम एक बार भी फ्रैक्शन में दिए हैं? नहीं दिए हैं। अब हम आपको ऐसा सवाल देंगे जहाँ समय फ्रैक्शन में होगा, जहाँ समय बट्टे में होगा, जहाँ समय ऐसा होगा कि 1 साल की जगह 1.5 साल हम कर देंगे, 2 साल की जगह हम 2.5 साल कर देंगे, 3 की जगह हम 3.5 साल कर देंगे, या 3 साल 2 महीना, 3 साल 4 महीना, 3 साल 6 महीना, इस तरीके से करके देंगे। मतलब अब जो हमारा टाइप आने वाला है, उस टाइप का नाम है मेरे भाई, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा कि सर अब हमारा टाइम जो रहेगा सर यहाँ पे, वो टाइम हमारा रहेगा, और किस में रहेगा? तो फ्रैक्शन में। सर ये जो हमारे सामने टाइम होगा सर यहाँ पर, ठीक है, अब ये टाइम हमारे सामने किस में रहेगा? तो सर फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब मेरे भाई यहाँ पर बट्टे में। सीधी सी बात है कि समय हमारे सामने किस में होने वाला है? तो फ्रैक्शन में, या इक्वल ना होकर के मेरे भाई कुछ अलग कहानी होने वाला है। तो हम यहाँ पर इसे कैसे करेंगे? तो देखिए, समय फ्रैक्शन में रहेगा तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, 10,000 रुपए की राशि में 2 वर्ष और 6 माह के लिए 10% की दर पर ब्याज हमारा कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमसे ब्याज पूछा गया तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ कहेंगे सर देखिए, 2 वर्ष और 6 माह की यहाँ पर बात हो रही है। 2 वर्ष और 6 माह की मेरे भाई यहाँ पर बात हो रही है। तो जब 2 वर्ष और 6 माह की यहाँ पर बात हो रही है, तो हम इसे कैसे बनाएँगे? तो यहाँ पर हम पूरे समय के लिए तो पैसा मेरे भाई दे ही नहीं रहे हैं। तो हम जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 2 वर्ष के लिए, और मेरे भाई यहाँ पर 6 माह के लिए। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कहेंगे सर समझिए, 2 वर्ष 6 माह को हम कैसे-कैसे तोड़ सकते हैं? तो हम मेरे भाई यहाँ तोड़ सकते हैं, 1 वर्ष अलग है, 1 वर्ष अलग है, और ये 6 माह जो होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा अलग होगा। इस 1 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10 है, 1 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, समय हमारा आधा हुआ, ये भी हमारा आधा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है? समझिएगा बात को लेकर के। समय हमारा आधा होता है तो ब्याज का दर भी क्या हो जाता है? आधा। सिंपल सी बात है यहाँ पे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ये जो 10% था, ये 1 साल यानी 12 महीने का था, और 6 महीने का निकालना है, तो सर 5% हो जाएगा। अब आ जाइए, मेरे भाई 10% और 10% का सक्सेसिव निकालिए। कैसे निकलता है? 10 जमा 10 जमा 10 इंटू 10/100। तो अगर हम इसका सक्सेसिव निकालते हैं मेरे भाई ना, 21% आता है, तो ये 21%। और मेरे भाई 21% का फिर 5 के साथ में सक्सेसिव निकालिए, तो इसका भी हम आपको ट्रिक बता रखे हैं। ट्रिक क्या बताए हैं? 21 में 5 को जोड़ दो तो हो जाएगा मेरे भाई 26, और
अगर 21 को 5 से गुना कर दो तो हो जाएगा 105। तुम समझदार हो, अंतिम के 2 अंकों को रखो और यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करो। तो ये तुम्हारे सामने हो जाएगा 27.05%। ये हमारे सामने मेरे भाई हो जाएगा। इतने परसेंट का हमको क्या मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा। ठीक है, इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया 10,000 रुपए का जो ब्याज है वो बताओ कितना होगा? तो तुम्हारे सामने भाई मेरे पैसा 10,000 रुपए है। कभी भी प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। आपको इतने परसेंट का मान पता करना है तो आप यहाँ पर इससे कैलकुलेट करिए, बात खत्म। आप इसको हटाएँगे, आपके सामने 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो खत्म, 2705 हमारा उत्तर है। बी फॉर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाबू, सरकारी बाबू इज़ द करेक्ट आंसर। आप जो बाबू सोच रहे हैं वो नहीं, सरकारी बाबू जो है मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। आ जाइए, गणित का अगर आपको संपूर्ण रिवीजन मेरे भाई यहाँ करना है, आपकी एकमात्र ब्रह्मास्त्र है, आप उससे बढ़िया तरीके से रिवाइज़ कर सकते हैं और पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। आइए चलिए सवाल पढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहा गया। कहा गया जी 25,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 3 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो भैया देखो ज़रा यहाँ पर, देखो, पैसा कितना है? ये रहा। रेट कितना है? ये रहा। समय कितना है यहाँ पर? ये रहा। अब देखो मैंने एकदम है ना, एकदम से रिपिटिशंस मिश्रा जी बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों की परीक्षा में जिस लेवल के प्रश्न आते हैं, ठीक है, और जो टाइप हमारा बनता है, तो शुरू से लेकर के अंत तक मैं सारी चीज़ों को कवर करता जाऊँ। तो उसी कवर करने के दौरान जैसे मैंने 2 साल भी रखा, 3 साल भी रखा, 2.5 साल भी रखा, अब मैं 4 साल के करीब में भी बढ़ चुका हूँ। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई देखूँगा, आप देखिए, तो बोलेंगे सर 3 सही 2/5 साल, ये इस बात का संकेत है। हर चीज़ को एकदम अलग-अलग तोड़ो। इस 1 साल को अलग तोड़ो, फिर 1 साल को अलग तोड़ो, फिर 1 साल को अलग तोड़ो और फिर मेरे भाई यहाँ पर 2/5 साल को आप यहाँ पर अलग तोड़ो। इस 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और यहाँ 10 का 2/5, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 का 2/5 होगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। आज मैं आपको आगे बढ़ने के पहले टॉपर्स टेबल बताता हूँ। टॉपर टेबल का मतलब क्या होता है? जो स्टूडेंट टॉपर होता है ना, वो ये घटिया काम नहीं करते हैं कि उसको बैठ के यहाँ पर बार-बार वैल्यू निकाल रहे होते हैं, नहीं। वो कभी भी ये काम नहीं करेंगे। वो क्या काम करेंगे, वो मैं बताता हूँ। जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं पढ़ाई-लिखाई में, वो मेरे भाई सीधा अपना एक एक रिपीट मोड में देखते हैं कि यार ये 5% और 10% का टेबल बार-बार रिपीट होता है। तो इसको जो है यहाँ अलग-अलग करने से बेहतर है कि हम इसको याद ही कर लें, ठीक है? तो वो यहाँ पर 5% और 10% को मेरे भाई याद कर लेते हैं कि एक 5% का टेबल है और एक 10% का टेबल है। इसके ऊपर में बार-बार सवाल आता है तो इससे बढ़िया याद कर लो कि 2 सालों में ये कितने का ब्याज बनाएगा, 3 सालों में कितने का ब्याज बनाएगा और 4 सालों में कितने का ब्याज बनाएगा। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ, तो यदि मैं किसी पैसे को 5% पर दे रहा हूँ, तो 2 सालों में उसका ब्याज हमारा कितना होने वाला है, ठीक है? ये सारी बातें यहाँ पर अभी मैं आपको पूरा लिखवा दूँगा ना, तो बहुत तरीके से मेरे भाई आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी। मज़ा आएगा मेरे भाई, आप यकीन मानिए, आप बहुत बढ़िया तरीके से इसका आनंद ले पाएँगे। ठीक है, एक बार चीज़ें आपको याद हो गई, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप पूर्ण रूप से इसका जो लाभ है वो ले पाएँगे। आप पढ़िए यहाँ पे। तो ये टॉपर्स टेबल आपको क्या करेगा मेरे भाई, यहाँ पर बढ़िया से सटीक जानकारी आपको देगा और बढ़िया से आप चीज़ों को मेरे भाई सीख पाओगे। याद रख लीजिएगा बस यहाँ पर, जो हम आपको बताएँगे ना उसको याद रख लेना है। पूरा याद रख लेना तरीके से यहाँ पे। तो होगा क्या मेरे भाई देखो, यदि तुम किसी पैसे को दोस्त यहाँ पर 5% के हिसाब से 2 सालों के लिए दोगे तो तुमको कितना का ब्याज मिलेगा? तो 10.25% का ब्याज मिलेगा, इसको याद कर लेना। 5% के हिसाब से 3 सालों के लिए ब्याज दोगे तो 15.7625 का मेरे भाई ब्याज मिलेगा, इसको तुम यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, अगर 5% के हिसाब से 4 सालों के लिए ब्याज दोगे तो 21.55 का एक अप्रॉक्सिमेट मेरे भाई वैल्यू आएगा, इतने का तुमको ब्याज मिलेगा। ठीक, वैसे ही मेरे भाई 10% के हिसाब से 2 सालों के लिए दोगे तो कितना मिलेगा? 21। 10% के हिसाब से 3 सालों के लिए दोगे तो 33.1 और 10% के हिसाब से 4 सालों के लिए दोगे तो 46.41। याद होने के कई फ़ायदे हैं, हर जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो कर सकते हो तो चलो एक काम करो, जल्दी से मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में सेम चीज़ को लिखना शुरू करो, क्योंकि मेरा मानना है कि जो आप लिख देते हो वो आप कभी नहीं भूलते। अब मैं आपसे बोलूँगा और मेरे भाई आप यहाँ पर जो है सीधा-सीधा यहाँ लिख कर के बताएँगे कि कितना होता है। मिश्रा जी आप भी फ़ोन निकालिए और आप भी लिखना शुरू करिए, जल्दी से। अगर हम किसी पैसे को 5% के हिसाब से 2 सालों के लिए देंगे तो ब्याज का दर कितना होगा? 5% का 2 साल, 5% का 2 साल मेरे भाई कितना होगा जल्दी से बताओ? 10.25 कितना हो जाएगा? 10.25 5% का 3 साल हमारा कितना होगा? 5% का 3 साल हमारा कितना होगा जल्दी से बताओ? 15.7625 ग्रेट मेरे भाई, 15.7625 5% का 4 साल हमारा कितना होगा जल्दी से बताओ? 21.55 कितना हो जाएगा? 21.55
बहुत परफेक्ट मेरे भाई, एकदम शानदार, सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, 10% का 2 साल हमारा कितना होगा? 21%। 10% का 2 साल कितना होगा? 21%। 10% का 3 साल मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? जल्दी से बताइए, फटाफट मेरे भाई बताइए, कितना हो जाएगा? ठीक है, 10% का 3 साल एकदम यहाँ पर 33.1%। बहुत बढ़िया, जूली, विकास, राजपूत, ठीक है भाई, अतुल, बहुत बढ़िया। और 10% का 4 साल कितना होगा? 10% का 4 साल कितना होगा? चलिए, तो 46.41। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को चीज़ें याद हो गई, बहुत बढ़िया। तो अगर आप यहाँ देखो, एक बार में याद नहीं होगा, थोड़ा सा है ना, अभी जैसे मानो तुमने देख के लिख दिया, बट धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने कहा कि मैं क्लास में पढ़ा दे रहा हूँ, प्रैक्टिस अपनी यूपीएसआई वाली बुक से कर लेना, तो जब उनमें क्वेश्चंस को तुम लगाओगे तो वहाँ पर तुम देख पाओगे कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस के माध्यम से याद हो रही हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो चीज़ याद रखना और बढ़िया से करना। आज मैंने सेशन में 25-30 क्वेश्चन रखे हुए थे, बट मुझे लग नहीं रहा है कि मैं उतने करा पाऊंगा। कारण है, मैं थोड़ा आज थ्योरी वाले मोड में ज़्यादा हूँ कि आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत कर पाऊँ। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे ऐसा महसूस होगा कि 2 की जगह 3 क्लासेस भी मुझे लगानी है, तो मैं वो 3 भी करा दूँगा, ठीक है? बट मैं बहुत तेज़ में लेके नहीं चलूँगा, मैं बड़े आराम से आपको पढ़ाऊँगा। कुछ लोगों को ये भी महसूस हो सकता है कि आज के सेशन में तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे ही नहीं, मैं ये बात से स्वीकार करूँगा आपके, क्योंकि टफ क्वेश्चन 15-16 के बाद में थे, ठीक है? और वो तब आते मेरे भाई यहाँ जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता। बट इन चीज़ों को मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा रुक करके, थोड़ा धीरे से, बड़े आराम से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आपके पेपर में ज़्यादा आता है। ठीक है, आज मैं अगर भगाने वाले मोड पर आ जाता तो फिर आपको क्लैरिफाई नहीं कर पाता। तो कोई इशू नहीं है, आप ये बात मानिए, इसके जितने पार्ट होंगे आपको सारे पार्ट देखने हैं। ऐसा नहीं है कि पहला वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो काम आप लोग करते हैं कि पार्ट 1 देख करके बाकी को छोड़ देते हैं, वो मत करिएगा। ठीक है, तो 10% के हिसाब से 3 सालों का जो सक्सेसिव आ जाएगा वो आ जाएगा 33.1%। और फिर 33.1 का 4 के साथ में कॉम्बिनेशन। तो एक बार मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों जोड़ दिए जाएंगे, और एक बार क्या हो जाएगा, तो दोनों को मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 33 में 4 जोड़ोगे तो मेरे भाई 37.1। और यहाँ देखोगे 4 एकम 4, 4 तीन 12, 4 तीन 12, और मेरे भाई 13। और यहाँ दशमलव और ये कुल मिलाकर के 3 अंकों के बाद में इतना हो जाएगा 37, और हमारे सामने एक 38.424, इतने परसेंट का मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की मेरे भाई जो बात है वो हमारी कितनी है, ये जो 25,000 जो है ना, ये अपने आप में 100% की वैल्यू है। और हमसे कितने का मान पूछा है, तो 38.424 का मान हमसे पूछा है, कि इतने का मान हमें बताना है। अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे भाई कुल मिलाकर के ये 1000 हमारा हो जाएगा। इससे हम इसको मेरे भाई ख़त्म करेंगे, 25 से हम इसको 4 बार में ख़त्म करेंगे, 4 से 9 बार में 36, उसके बाद में 24, और मेरे भाई इतना 9606 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ सर होगा। तो वक्त आपके पास में कितना भी क्यों ना हो जाए मेरे भाई, यहाँ पर आप इतने बड़े आसानी से आप इसका बना पाओगे। टाइम 2 साल दे, 3 साल दे, फ्रैक्शन में, तो डजेंट मैटर, आप बना सकते हो। आ जाओ मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। सर्टेन सम ऑफ मनी वाज लेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर 9 मंथ एट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10%। अगर ब्याज का मान इतना है, प्रिंसिपल कितना होगा? यानी मैं किसी पैसे को मेरे भाई यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पे देता हूँ, और यहाँ 1 साल 9 महीने के लिए देता हूँ। तो मेरे भाई 1 साल और 9 महीने के लिए मैंने यहाँ पर पैसे को दिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर 1 साल अलग रखेंगे, और हम यहाँ पर 9 महीना अलग रखेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 9 महीना अलग रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 1 साल को लेकर के, तो यहाँ पर इस 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, तो 10%। और 9 महीना का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, उसका भी तरीका है। आप यहाँ पर ये कहोगे, सर ये जो 10% है ये कितने के लिए है, 12 महीने के लिए, और आपको जितने महीने के लिए निकालना है आप उसके साथ में गुना कर दीजिए। तो जब आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे, सर ये देखो, आप यहाँ 3 से काटोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में। ठीक है, 30 के आधा का आधा मतलब 7.5%। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो 10 और 7.5 का आप सक्सेसिव लगाओ, और ये आपका मेरे भाई क्या निकलेगा, ब्याज। तो पहले साल ब्याज आपका 10 है, अगले साल आपका 7.5 है, और फिर उसके बाद में इनका सक्सेसिव हमारा कुछ इस प्रकार से मिल करके बना देगा। अगर हम देखेंगे तो ये 17.5 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ से कुल मिला करके क्या हो जाएगा, 75 बटे यानी 0.75 हमारे सामने हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला करके 18.25% का हमें क्या मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा। 18.25 का क्या मिलेगा, तो ब्याज। तो अगर बच्चों क्वेश्चन में देखोगे तो ये 1460 रुपये जो है, ये क्या है भाई, मेरा ब्याज है। यानी कितने का मान है, 18.25 का मान है। और हमसे कहा गया प्रिंसिपल बता दो, यानी 100% का मान बता दो। ठीक है, प्रिंसिपल बता दो तो मेरे भाई 100% का मान बता दो। यहाँ से अगर हम उड़ाते हैं तो 2 जीरो हमारे सामने और आता है। 25 से 7 बार में कितना हो जाएगा, 175, और 3 बार में इतना। और 25 से काटोगे तो 400 बार में। 73 से काटोगे तो मेरे भाई 20 बार में। कुल मिलाकर के गुणा करके लेकर के जाओगे तो 8,000 रुपये।
8,000 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना। सर एसएससी जीडी के लिए यूज़फुल है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर यूज़फुल है, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। देखो जैसे जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना मेरे भाई, ऐसे ही आप संपूर्ण मेरे भाई पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे मैथ्स के कई सारे बैचेज़ हैं और वो आप लोगों के लिए अलग-अलग एग्ज़ाम्स के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे कोई भाई कह रहा है यूपीएसआई पर ऑफ़र दे दीजिए, कोई जीडी का, नहीं भाई देखो, मैं आप लोगों को पहली बात बता देता हूँ। आप मेरे एप्लीकेशन पे जाओगे जो कि आरजी विक्रमजीत है या रैंकर्स गुरुकुल आप कह सकते हो, इसमें जाओगे ना तो मेरे भाई मैथ्स के सारे अलग-अलग बैचेज़ बने हुए हैं। जीडी का अलग से बैच बना हुआ है जो कि सिर्फ 179, अब इससे फीस कम क्या ही किया जाए बताओ, ठीक है। इसमें सिर्फ आपका जीडी का कंप्लीट मैथ्स आपको इसमें पढ़ा दिया मैंने। किसी को यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है, मात्र 149 रुपये में संपूर्ण तैयारी कर सकता है। 200 से ज़्यादा वीडियोस, हर क्लास का शीट, हर क्लास का क्लासरूम शीट, क्लास नोट्स और ऊपर से 500 से ज़्यादा टेस्ट, सब कुछ मेरे भाई सिर्फ 149 में। ऐसे ही अगर आप यूपीएसआई का सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं, मात्र 250 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के साथ में 200 से ज़्यादा वीडियोस आप इसके अंदर में, मतलब हर एक एकदम, देखो यहाँ कितना प्यारा मेरे भाई आपका ये कोर्स है। इसके अंदर आपको क्या मिलता है? टेस्ट भी, डाउट सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम भी, उसके बाद में ये सारी चीज़ें। आप इसी में जाओगे ना, कितने सारे वीडियोस मेरे भाई यहाँ पर है, हर एक चैप्टर का तरीके से पढ़ाया गया है। आप खाली एक एवरेज ही खोलोगे, एवरेज में ही जा करके जब मेरे भाई वहाँ देखोगे, तो फिर वीडियो वीडियो देखोगे तो हर एक चैप्टर के मेरे भाई कम से कम 10-10 12-12 वीडियो बढ़िया से पूरा संपूर्ण आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, डिटेल के साथ में। तो ये भी हमने कर दिया है। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बच्चे एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि यूपीएसआई भी भर दिया, सीपीओ भी भर दिया, ये भर दिया, तो उसके लिए फिर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि या तो आप रिकॉर्डेड में जाइए या फिर आप चैंपियंस में जाइए, ठीक है। ये वो बैच है जिसको मैंने अपने हिसाब से बढ़िया से अपडेटेड पैटर्न के आधार पर पूरा पूरा रिकॉर्ड करके और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर दे दिया है। इसकी फ़ीस 699 है। और अगर हम बात करते हैं लाइव को लेकर के कि यदि आप अगले 8 महीने 9 महीने तक मेरे से लाइव जुड़ करके पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए नया बैच अभी रिसेंट में हमने निकाला है, चैंपियंस 26.2, आप इससे जुड़ करके पढ़ सकते हो। सारी सुविधाएं हर तरह की आपके लिए दे रखी हैं। मल्टीपल परीक्षाओं के लिए 2 बैचेस बनता है, उसमें भी कोई रिकॉर्डेड पढ़ना चाहता है, इससे चला जाए, लाइव पढ़ना चाहता है, इससे चला जाए। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम आरजी विक्रमजीत है, बढ़िया से आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो आराम से करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, 2 की जगह 3 क्लास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक? आ जाइए। तो मेरे भाई अब आज के सेशन के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। सेशन का जो पीडीएफ है वो मेरे भाई हम दोनों टेलीग्राम पर डाल देंगे, मैथ्स विद आदित्य रंजन रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम है, ज्वाइन कर रहे ना, तुमको टेलीग्राम के फ़ायदे बताता हूँ देखो। चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखो, खुश रहो, बाल बच्चों को मस्त रखो। क्यों मिश्रा जी? ठीक है, मज़ा आया आज? मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।